मिसेस इब्राहिम, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो लव लेटर मैंने नहीं लिखा था। आपने देखा होगा कि उस पर मेरा नाम नहीं लिखा हुआ, तो आप कैसे कह सकती हैं कि वो मैंने लिखा है। आगे बोले। आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को मेरे घर तक ना लेके जाए। मेरी अम्मी मुझे छोड़ेगी नहीं। वो झूठ बोल रही है, वो झूठी है बिल्कुल। कौन? वो नीलोफर जैदी। वो लव लेटर मैंने उसे नहीं लिखा था। वो पकड़े जाने पे मेरा नाम लगा रही है। मेरे पास सबूत है कि वो लव लेटर आपने ही लिखा था। अम्मी, अम्मी, मेरा शो हिट हो गया है। माय शो इज अनस्टॉपेबल नाउ। अम्मी, नाजिश, क्या हो गया? अभी तक इस तरह बिस्तर में पड़ी हुई हो? जैसे गाय और भैंस के लूला करके पड़ी रहती हैं। भाई ये गायों भैंसों से मेरा ऐसा कोई बहनापा नहीं है कि मैंने उनकी आदतों पे इतना गौर किया हो। मगर हाँ, एक बात है, भैंसें जो है वो हर वक्त रेस्ट करती रहती हैं, बहुत सुस्त होती हैं। क्या बात है नाजिश, कुछ परेशान हो? परेशानी अब दूर हो गई हैं। इतने प्यारे तुम्हारे बच्चे हैं, ऐसे इशारों पे नाचने वाला तुम्हारा शौहर है। जानते हो तुम इम्तियाज भाई कितना डरती हैं तुमसे। बहुत ज्यादा, बहुत डराती आई हूँ, इसलिए तो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है। ओए अल्लाह, मैंने भी इतनी कोशिश की आमिर को डराने की, मगर कमबख्त उसकी माँ बहन ने ना ऐसी उसकी पक्की ट्रेनिंग कर रखी है कि बस वो डर के ही नहीं देता। जब भी हमारी लड़ाई होती है ना, बिल्कुल अपनी माँ बहन की तरह मुझसे लड़ने मरने पर उतर आता है। अजीब चीज है ये घरदारी, और उससे भी ज्यादा अजीब है शादी। भाई देखो, मुझ जैसी लड़कियां जो होती है ना, जिन्हें कोई जॉब वॉब करने का शौक नहीं होता, उनके लिए ना शादी सबसे अच्छी चीज होती है। मैं तो हमेशा से ये चाहती थी कि बस कोई मुझे खिलाए और मैं खाऊं। हालांकि पता है, जब भी कभी आमिर पर तंगी हुई ना, उसने मुझसे हमेशा ये कहा कि भाई तुमने उर्दू में एमए कर रखा है फर्स्ट डिवीजन में, अब तुम एमएड कर लो तो फिर मैं किसी से कह सुनकर तुम्हें गवर्नमेंट की जॉब दिलवा दूंगा। मैंने तो आमिर की ये बात हमेशा एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। मुझे नहीं करनी नौकरी वोकरी, कौन अपना भेजा फ्राई करे। खुदा की कसम भाई, मैं तुम पर तंज नहीं कर रही थी, मैं बस अपने बारे में बात कर रही थी। अच्छा भाई सुनो, कल रात को तुम बहुत देर से आई। पता है मुझे कैसे पता चला? मैंने ना कल रात को ना मेरे ख्याल में ज्यादा कलेजी खा ली थी, तो फिर मुझे अजीब सी बदहजमी होने लगी। तो मैंने सोचा कि ना नमक वाला पानी लीमू के साथ बनाकर पी लूं, तो वही मैं किचन में बना रही थी। उसके बाद मैं जब कमरे की तरफ जा रही थी तो मुझे तुम्हारी गाड़ी रुकने की आवाज आई। आजकल सर्दियां है ना, तो आवाजें बहुत गूंजती हैं। इतना लंबा स्क्रीन प्ले क्यों रूसा? तुम्हारे इतने लंबे भाषण पे मेरी सिर्फ एक लाइन है, सुन लोगी? या फिर तुम्हें दूसरों की बातें सुनने की आदत ही नहीं रही? मैं इम्तियाज को छोड़ रही हूं, पक्का पक्का।